बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग मरियम पर। आज मैं आपके लिए भिंडी की एक बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ। जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ भिंडी गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लिया है बीफ। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, इनको भी रफली काट लिया है मोटा मोटा। 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको भी काट लिया है। सब्ज़ मिर्च है 2 अदद। लहसुन साबुत शामिल करेंगे और आधा किलो तकरीबन भिंडी है। भिंडी को भी इस तरह काटने से पहले इसे अच्छी तरह धो लिया था, क्योंकि काटने के बाद हम इसे नहीं धोएंगे, क्योंकि अगर इसमें पहले ही काफ़ी लेस होती है, अगर हम इसे काटने के बाद धोएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लेस छोड़ देगी ये। अब मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप इसे सेम प्रोसेस हांडी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले हम अपने प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे बीफ, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च और लहसुन। खड़े मसालों में इसमें सिर्फ दालचीनी और बड़ी इलायची जाएगी, क्योंकि बीफ में ये ज़रूर शामिल होती है, क्योंकि इससे बीफ का टेस्ट भी मज़ीद बढ़ जाता है और उसकी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। 2 चम्मच इसमें जाएंगे सुरख मिर्च के, आप कूटी हुई पिसी हुई जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें नमक का जाएगा। आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट सीटी चलने के बाद गलने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद हमने आंच को फुल तेज़ कर दिया है। जब प्रेशर की सीटी चलनी शुरू हो जाएगी, फिर आंच को हम मीडियम करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। कुकर को बंद करके हमने साइड पे कर दिया। जब तक हमारा गोश्त करता है तब तक हम अपने भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हमने खुली कढ़ाई रख ली ऊपर, उसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। कोई भी आप कुकिंग ऑयल, सरसों का ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, हमने हल्का सा इन्हें रोस्ट करना है। तकरीबन जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। एक भिंडी डाल के हमने चेक कर लिया है, तकरीबन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपनी भिंडी शामिल कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे, ताकि इनकी हल्की सी लेस ख़त्म हो जाए और इन पर हल्का सा गोल्डन कलर भी आ जाए। व्यूअर्स, गोश्त हमारा गल रहा है और तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए अपनी भिंडी को फ्राई करते हुए। साथ साथ हम इसमें चम्मच से हिलाते रहें ताकि ये इक्वल साइड से बराबर फ्राई हो जाएं। अब हम इसे थोड़ा साइड पे करके इसका एक्स्ट्रा और लैदा कर लेंगे और फिर हम इससे निचोड़ के अच्छी तरह बाहर निकाल लेंगे। आप वैसे भी छलनी में उठा के भी छान सकते हैं इससे का तेल, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छे से इसका तेल सारा और सेपरेट हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरह हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं। तकरीबन इसमें बिल्कुल भी अब लेस बाकी नहीं है और हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा कलर हमने इनका डार्क नहीं करना, बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, फिर इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बीफ के साथ इस तरह हल्की फ्राई की हुई बहुत मज़ेदार लगती हैं। इस ऑयल को भी हम बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि हर दफ़ा हम इस गोश्त की बनाई भी कढ़ाई में करेंगे अच्छे से। देख व्यूअर्स, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और इसमें हल्का सा ये पानी है, देखें बिल्कुल बोटी नरम टूट रही है और तकरीबन पानी भी हमारा थोड़ा सा इसमें, इस आंच को तेज़ करके हम इस पानी को खुश्क करेंगे। और अब हम इसकी करेंगे बहुत अच्छे से बुनाई। सारा अब जो मज़ीद टेस्ट है वो हमारी बुनाई से डेवलप होगा। इसका बुनाई पे हमने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये देखिए, जब इस तरह हम चम्मच हिलाएंगे तो ये हमारा प्याज और इसका टमाटर का, लहसुन का सारा पेस्ट से हम अच्छा सा मसाला बन जाना है। ये देखिए सब कुछ अच्छे से घुल चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे घी, ऑयल। जिसमें हमने भिंडी फ्राई की थी वही तेल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें घी ऑयल का शामिल किया है। 1 से 2 मिनट हमने इसकी बुनाई की है ऑयल डालने के बाद। अब इसमें हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर। कोई भी खुश्क पाउडर मसाला होता है वो हम पहले नहीं शामिल करेंगे, पकाते हुए वो इसकी टेस्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। बुनाई करते हुए या एंड में हम इसमें ये पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। सब गरम मसाला पिसा हुआ, आधा चम्मच धनिया पाउडर का और आधा चम्मच इसमें भुना हुआ जीरा इसमें शामिल किया है। 4 से 5 मिनट हमने इसकी मज़ीद बुनाई की है। अब इसमें शामिल करेंगे दही। तकरीबन आधा कप मेरे पास दही का था, रूम टेम्परेचर पे था।
ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी ग्रेवी से मसाला सा अच्छा बन जाएगा। दही डाल के हम 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद बुनाई करेंगे, दही का पानी खुश्क होने तक। चलिए व्यूअर्स, दही डाल के हमें 4 से 5 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए। हमारे मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे भिंडी। भिंडी शामिल करके हम इसकी बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करेंगे, ना हम ये ऊपर से कवर करेंगे, क्योंकि भिंडी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। अगर हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे तो इसका दलिया ऐसा हलवा सा बन जाना है। इसलिए इस हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, ताकि सारा मसाला हमारे भिंडी में भी जज़ब हो जाए और भिंडी में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। नहीं मेरे 2 से 3 मिनट हो गए भिंडी डाल के हमें इसकी बुनाई करते हुए, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी भिंडी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन, तकरीबन हाफ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे खट्टा मीठा तो ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा। 1 से 2 मिनट हम मज़ीद भूनेंगे। चम्मच हमने बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें चलाना, ना ही तेज़ तेज़ चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी भिंडी को कचकार ना हो जाए। नहीं लेमन डाल के हमने इसकी 2 से 3 मिनट मज़ीद बुनाई की है, और हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग भिंडी बन के तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।